नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। माह रमजान और अमेरिका के साथ बातचीत के दूसरे दौर से ठीक पहले ईरान ने समंदर में वो कर दिखाया जो उसके दुश्मनों के तोते उड़ाने के लिए काफी है। जी हां, ईरान ने समंदर में अमेरिकी जंगी बेड़े यूएसएस अब्राहम लिंकन और ईरान की तरफ बढ़ रहे यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड की मौजूदगी के बीच वो वार एक्सरसाइज अंजाम दी है जिसमें वक्त आने पर आबनाए हुर्मुज यानी हुर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का अभ्यास शामिल था। ईरान में पासदाराने इस्लाम की नेवी और दूसरी यूनिट्स ने पूरे साजो सामान और दमखम के साथ इस जंगी मश्क को अंजाम दिया और दुनिया को दिखा दिया है कि उनकी ताकत है क्या। साथ ही ये भी इशारा है कि दो जंगी बेड़ों को लेकर आ रहा अमेरिका अगर कोई भी हिमाकत करता है तो ईरान हुर्मुज का रास्ता बंद कर देगा। दुनिया को कच्चे तेल की सप्लाई का सबसे सस्ता और अहम रास्ता ईरान मिनटों में रोक देगा। इधर अमेरिकी बॉम्ब गिरेंगे, उधर दुनिया तेल के लिए चिल्लाएगी। जी हां, प्रेसिडेंट ट्रंप और इस्राएली पीएम नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी तो दोनों लीडरान ने ईरान पर और ज्यादा फाइनेंशियल प्रेशर डालने का प्लान बनाया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के उस ऑयल एक्सपोर्ट को खास तौर पर निशाना बनाया जाएगा जो चीन को भेजा जाता है। यानी अब अमेरिका उस तेल को रोकेगा जो ईरान चीन को देता है। लेकिन यहाँ तो ईरान ने अमेरिका के दोस्त अरब देशों के जरिए दुनिया भर को जाने वाले तेल का समुद्री रास्ता बंद करने की पक्की तैयारियां करके रख ली हैं। साल 2025 के आंकड़ों के मुताबिक चीन ईरान के समुद्री रास्ते से भेजे जाने वाले तेल का 80% से ज्यादा खरीदता है। पिछले साल चीन ने रोजाना औसतन 13.8 लाख बैरल ईरानी तेल खरीदा। ये उसके कुल समुद्री कच्चे तेल इंपोर्ट का लगभग 13.4% था। अमेरिका ने पहले ही ईरान पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाए हुए हैं जिससे ईरान के तेल के खरीदार कम हो गए हैं। लेकिन चीन का कहना है कि वो एक तरफा अमेरिकी प्रतिबंधों को नहीं मानता और उसका व्यापार कानून के मुताबिक है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 10 दिन पहले एक हुक्मनामे पर दस्तखत भी किए थे जिसके तहत अमेरिका ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25% तक टैरिफ लगा सकता है। हालांकि चीन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उल्टा अमेरिका पर टैरिफ लगा देता है। तो ईरान को दबाने का अमेरिका का ये पासा भी ठीक तरह से काम नहीं करता है। देखा जाए तो ईरान के जो दोस्त उसके साथ हैं वो तो हैं और अमेरिका के जरिए उन्हें ईरान से दूर करने की लाख कोशिशों का उन पर कोई असर नहीं होता। हम रूस और चीन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ईरान के लिए पहली बार कोई मुस्लिम देश भी खुलकर साथ आया है और वो देश है अफगानिस्तान। ईरान अमेरिका तनाव के बीच अब अफगानिस्तान के तालिबान की एंट्री हो गई है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के तर्जुमान या प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि यदि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर हमला होता है तो अफगानिस्तान के लोग अपने ईरानी भाइयों के साथ एकजुटता दिखाएंगे। तालिबान का बयान संकेत देता है कि ईरान अकेला नहीं है बल्कि मुस्लिम देशों में अफगानिस्तान उनके साथ है। गौरतलब है कि ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करते हैं। पिछले सप्ताह अफगानिस्तान में ईरान के राजदूत अली रेजा बिगदेली ने काबुल के साथ रिश्ते मजबूत करने की बात कही और संकेत भी दिया था कि तेहरान तालिबान सरकार को मान्यता देने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। इससे पहले रूस अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता दे चुका है। रूस ईरान का मजबूत दोस्त है और अब तालिबान का भी। ऐसे में ईरान, रूस और अफगान दोस्ती अमेरिका को बहुत बड़ा झटका है। अफगानिस्तान के तालिबान को हल्के में इसलिए भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये वही तंजीम है जिसने लगभग 20 सालों तक अमेरिका से लड़ाई लड़ी और साल 2021 में अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद काबुल की सत्ता में लौटे। ऐसे में तालिबान का ये कह देना कि ईरान पर हमला हुआ तो तालिबान मदद करेगा उस खित्ते में अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। दरअसल अमेरिका की तरफ से ईरान को मिल रही धमकियों के बीच ईरान से लंबी बॉर्डर शेयर करने वाले पाकिस्तान की चुप्पी के बीच तालिबान का ये बयान कि वो ईरान के साथ खड़ा है काफी अहम हो जाता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अरब देशों वाले खेमे का हिस्सा है जिस पर आरोप लगता है कि इन देशों की पर्दे के पीछे से इसराइल के साथ साठगांठ है। ऐसे में अफगानिस्तान के तालिबान ने खुलकर ईरान का साथ देने का फैसला करके उस पूरे खेमे को मुस्लिम वर्ल्ड के सामने उजागर भी कर दिया है। इससे ये साफ हो गया है कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ते हैं तो इसका असर केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा।
रूस, चीन, अफगानिस्तान और खाड़ी के अन्य देशों की भूमिका भी इसमें अहम होगी। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बयानबाजी वास्तविक कूटनीतिक वार्ताओं में बदलती है या तनाव और बढ़ता है। फिलहाल पश्चिमी एशिया की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। ईरान और अमेरिका न्यूक्लियर मुद्दे पर दूसरे दौर की बैठक जिनेवा में करने वाले हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि समझौता नहीं हुआ तो अंजाम गंभीर होंगे और जरूरत पड़ी तो ताकत का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ईरान पहले ही कह चुका है कि आप बरसों से चले आ रहे सारे सैंक्शंस हटा लो, हम एनरिच यूरेनियम को लेकर कुछ तय कर लेंगे। वहीं वेस्ट एशिया एक्सपर्ट और रिसर्चर आकिफ जैदी कहते हैं कि अमेरिका हमेशा से ईरान में इस्लामिक इनकलाब का दुश्मन रहा है, लेकिन ईरान पर डायरेक्ट हमले की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो कहते हैं कि अमेरिका इस बार भी डायरेक्ट अटैक तभी कर सकता है जब उसे लगे कि ईरान की पलटवार करने की ताकत बहुत कमजोर हो गई है। अगर उसका ये अंदाजा सही निकलता है तो वो ईरान को नेस्तनाबूद कर देगा, यानी वहां सिर्फ रिजीम चेंज से ही वो मुतमईन नहीं होगा। मगर यदि अमेरिका का अंदाजा गलत निकला तो वो हमला अमेरिका की बहुत बड़ी गलती होगा और शायद आखिरी गलती। आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप जब इसे लाइक करते हैं तो ये आगे बढ़ता जाता है। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी करते जाइए, करवाते जाइए और वीडियो को खूब शेयर किया कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स पर अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।